hello everyone, welcome to my YouTube channel u.r maths girl, maths class by Usma ma'am, class 10th chapter 2 polynomials introduction part 2। गाइज मैंने लास्ट वीडियो जो अपना अपलोड किया था उसमें मैंने पार्ट 1 में आपको पॉलिनोमियल का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, जिसमें मैंने पॉलिनोमियल के बारे में आपको बहुत कुछ बताया था। अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं गाइज वो हमारा है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन मेंशन कर रखा है ताकि हम टाइम को थोड़ा सा सेव कर सकें। सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। गाइज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स अगर कोई भी पॉलिनोमियल हमारा एक्स वेरिएबल का है तो उस एक्स वेरिएबल पे जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। एंड हियर आई हैव मेंशन कि where a should not be equal to 0 means if I want to show कि हाँ x पे power n means n is the degree of the polynomial, that is it is a highest power of the polynomial, then a the first coefficient of the first term it should not be 0। अगर ये 0 हो गया तो ये हमारा टर्म, ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा और यहाँ से फिर डिग्री यहाँ आ जाएगी हमारी, यानी n-1 इसके जो नेक्स्ट टर्म होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी। ओके गाइस, तो लेट्स टेक सम एग्जांपल। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं गाइस। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 1, सो हियर हम देख सकते हैं कि x पे पावर 1, ठीक है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। और ऐसे पॉलिनोमियल्स को जिसकी डिग्री 1 होती है क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, हियर आई हैव वन मोर एग्जांपल। इफ आई एम राइटिंग 2x² + 3x + 1, सो यहाँ पे x वेरिएबल पे पावर 2 है, यहाँ पे x वेरिएबल पे पावर 1 है और यहाँ पे दिस टर्म इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल, ठीक है। सो आई कैन सी दैट कि जो हाईएस्ट पावर हमारा वो है वो क्या है, 2 है, तो इसलिए डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं गाइस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। नाउ आई हैव वन मोर एग्जांपल। पी एक्स इज इक्वल्स टू एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल्स टू 7x³ माइनस √3x² + 1/3। सो गाइज यहाँ हम देख सकते हैं कि जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, 3 है, जो कि हाईएस्ट है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। और ऐसे पॉलिनोमियल को वी कॉल इट क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो वन मोर एग्जाम्पल। पी एक्स इज इक्वल्स टू x⁴ माइनस 2x³ + 9। सो हियर यू कैन सी दैट कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं हम। ओके गाइस, वन मोर एग्जांपल है हमारे पास कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सो गाइस कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो, डिग्री क्या हो, जिसकी 0 हो। और पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल्स टू 5। सो गाइस यहाँ तुम देख सकते हो कि हमारा जो पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x होना चाहिए, उस पॉलिनोमियल में x नहीं है, मीन्स x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, 0 होगी, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। इफ आई एम राइटिंग पी वाई इज इक्वल्स टू -4/5, सो यू कैन सी दैट कि ये जो पॉलिनोमियल है ये y वेरिएबल का होना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, y यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, इसलिए जो वेरिएबल की डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी, इसलिए ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके गाइज, नाउ our next topic is value of a polynomial। value of a polynomial।
गाइज यहाँ पे मैंने डेफिनेशन मेंशन कर रखा है ऑलरेडी टाइम को सेव करने के लिए कि इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, पी एक्स क्या हो, एक पॉलिनोमियल हो जिसमें क्या हो, एक्स वेरिएबल हो, और लेट के इज़ एनी रियल नंबर, मीन्स किसी भी रियल नंबर को हमें लेना है और हम उसे डिनोट किससे कर रहे हैं, के से डिनोट कर रहे हैं, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स इन पी एक्स, मीन्स कि अगर जो पॉलिनोमियल हमारा पी एक्स एक्स के टर्म का है उसमें अगर हम एक्स को के से रिप्लेस कर दे तो जो वैल्यू हमारी आएगी वही क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, पी के से डिनोट करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ओके, एंड यहाँ पे हम कोई रियल नंबर k इज इक्वल्स टू 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन ये कहा गया है कि ये जो k है हमारा गाइज, इसको कहाँ रिप्लेस करना है, px में, x के प्लेस पे। सो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल में हम k को रिप्लेस किससे कर रहे हैं, 2 से, तो p2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, सो 2 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 5, सो 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 6, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। ओके गाइज, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि p की वैल्यू 2 रखने पे, जो कि 2 एक रियल नंबर है, पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू आ गई लाइक 7, ठीक है। तो इसलिए हमारा 2 जो होगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, और मैंने ऑलरेडी बोला था कि इसे डिनोट करते हैं पी के से, और सिंस यहाँ पे k की वैल्यू हमने 2 लिया है इसलिए हम इस वैल्यू को किससे डिनोट कर रहे हैं, p2 से डिनोट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, सो अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इफ pk इज इक्वल्स टू 0। अभी मैंने आपको बताया कि अगर px हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, और k हमारा क्या है, कोई रियल नंबर है, तो अगर हम x की वैल्यू k से रिप्लेस कर दें तो जो हमें pk मिलता है वही हमारी क्या हो जाती है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। लेकिन गाइस अगर क्या हो कि अगर हमने k को रखा, एक रियल नंबर को हमने x के प्लेस पे पुट किया, और हमारा पॉलिनोमियल जो है px, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो उस केस में जो px हमारा है वो 0 आ गया, क्या रखने पर, x के प्लेस पर k को रिप्लेस करने पे। तो जो हमारा k होगा, जिस वैल्यू की वजह से हमारा ये pk 0 आ गया, इट विल नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा ये, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वही वैल्यू 0 देने पर क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है px इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ठीक है, और हमें x के प्लेस पे एक रियल नंबर 3 को पुट करना है, तो हम पुट करके देखते हैं। p3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 6, सो 6 माइनस 6 दैट इज 0। तो आपने देखा कि एक रियल नंबर 3 को रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा, जो 3 होगा वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके गाइज, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और गाइज हम मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो अगर इस x की वैल्यू को हम इस px में पुट कर दें तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो p पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन px, राइट। सो हम यहाँ पे px पे 1 रख के देखते हैं, तो p1 इज इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। ओके गाइज, सो ये देखो 1 का क्यूब हमारा 1 हो गया, माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर यानी 1, और 1 इंटू 6 हमारा 6 हो गया, प्लस 11 इंटू 1 हमारा 11 हो गया, और माइनस 6। सो 11 प्लस 1 इज 12 एंड माइनस 6 इज ऑल्सो 12। सो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 0 आ गई। तो गाइज तुम देख सकते हो कि
क्या रखने पर हमारी वैल्यू 0 आई, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे हमारी वैल्यू 0 आ गई, देयरफॉर 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। गाइज आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आई हों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और इस पर कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। आसमां को छू कर देखा, तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छू कर देखा, तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी।